हेलो एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में हमने ये जो लेफ़्ट साइड की आई है उसको स्टार्ट कर दिया था और जिस तरीके से हमने ये वाली आई की थी उसके आजू बाजू का पार्ट टेक्सचर वगैरह अब हम सेम ही साइड में करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले लूँगी हमारा जो हमारी जो न्यूट्रल पेंसिल है उसको, और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको ये यही डार्क पार्ट कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा होगा जैसे हमने यहाँ पर भी किया था। सेम तरीके से यहाँ पर प्रॉपर एक ग्रेडेशन हमें दिखाना है। अब इसको मैं ब्लेंडिंग सिस्टम से ब्लेंड करने का ट्राई करूँगी। अब नाक की साइड में यही डार्क पार्ट आपको यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ इस शेप में दिखाई देता होगा, बट ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है और अगर सम से किया तो वहाँ पे धब्बे पड़ सकते हैं, इसलिए हम ये वाला पार्ट जो है ब्रश से करेंगे। और मैं नीचे का पार्ट जैसे इस वाले में किया था मैं डायरेक्टली सम से उसको करूँगी। अब इसके बाद जो है मोस्टली बड़ा वाला पार्ट स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे मैं स्टम्प यूज़ करने की गलती नहीं करूँगी। यहाँ पे मुझे और एकदम ही बहुत ज़्यादा थिन और फेंट इस तरह की कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं, उनको मैं न्यूट्रल पेंसिल के साथ एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ। जो भी मुझे एकदम डिटेल्ड लाइन दिखाई दे रही है वो सारी। आपको जितना ज़्यादा हो सके देख के एक्यूरेटली निकालना है, एकदम रैंडमली नहीं निकालना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क पार्ट बढ़ा देती हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से कुछ पार्ट यहाँ पे ऐसे लाइंस बाहर आई हैं। सेम तरीके से ये वाला जो पार्ट है वो भी एंड में जाके थोड़ा सा डार्क हो रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको डार्क करने के लिए न्यूट्रल यूज़ करूँगी। बेसिकली यहाँ पे जो लाइन आपको दिखाई दे रही थी उसको अच्छी तरीके से आपको ब्लेंड कर देना है, वो शार्प नहीं दिखनी चाहिए। ये जो ऊपर का पार्ट है मैं उसको भी थोड़ा सा मिडिल टोन में ला देती हूँ। अगर आप कंपेयर करें तो उतना ज़्यादा लाइट नहीं है, लाइट पार्ट मोस्टली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, बस इससे ज़्यादा और कोई लाइट पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मोस्टली ये वाला जो पार्ट है आई का वहीं पे है, बाकी कहीं भी उतना ज़्यादा लाइट नहीं है। हम इसको और थोड़ा सा डार्क करने की ज़रूरत है, बट यहाँ पे मैं सम की जगह पे अब हमारे जो ब्रशेस है उनका यूज़ करूँगी। अब मैं यहाँ का जो डार्क पार्ट है उसको करने के लिए लूँगी हमारा कंसीलर ब्रश। मैंने थोड़ी सी पाउडर ली है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क भी निकल देना है हमको। आपको आपके पास सिर्फ कपड़ा रखना ताकि आप पोंछ सको उस ब्रश को।
मैं थोड़ी सी पाउडर लिए ब्रश में, इस तरीके से धीरे धीरे सेम प्रेशर के साथ सारी जगह पे आपको एकदम सेम प्रेशर देना है, इस तरीके से। और जब तक एक पार्ट पूरी तरीके से होने जाता मैं नीचे नहीं आई होती। यहाँ पे आपको शेप का भी ध्यान रखना है, किस शेप में ये डार्क पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे। और ये इतना डार्क कहाँ तक होने वाला है, ऑलमोस्ट यहाँ तक ये इतना डार्क होने वाला है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मार्किंग करी थी, अपने स्केच के दौरान ये लाइन भी यहाँ पे बना ली होगी। तो यहाँ तक हमें वो उतना डार्क करना है। उसके बाद जैसे हम नीचे आते जाएंगे वो थोड़ा थोड़ा फेंट होता जाएगा। यहाँ पे आपको इस पार्ट में प्रॉपर ग्रेडेशन दिखाई दे रहा होगा। इस पार्ट को मैं और थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। और याद रखना आपको ये अंदर तक इतना ज़्यादा डार्क नहीं है। यहाँ पे बीच में आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा होगा जो लाइट है, मैंने वैसे ही छोड़ दिया, मैंने ब्रश नहीं लगाया। बीच में यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, बट वो काफ़ी शार्प है। तो उसको करने के लिए मैं कंसीलर की जगह हमारा जो लिप ब्रश है उसको यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले जो भी हमारा कंसीलर ब्रश का काम है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था आँख के नीचे का ये पार्ट, ये भी थोड़ा सा डार्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी मैं कंसीलर ब्रश का यूज़ करूँगी, क्योंकि ये जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और लिप ब्रश यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है। आपको ध्यान रखना है कि जो लाइन हमने स्केच के दौरान बनाई थी वो प्रॉपर तरीके से मिट जाए, वो बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था इस पार्ट को थोड़ा सा डार्क करना है, मैं कर रही हूँ अभी। और यहाँ पर भी कुछ कुछ पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ कुछ लाइन्स दिखाई दे रही होंगी जो ज़्यादा डार्क है। उनको करने के लिए मैं एक दूसरा ब्रश यूज़ करूँगी कंसीलर की जगह। इस तरीके से ये पार्ट कंसीलर ब्रश का जो भी काम था मैंने पूरा कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एक डार्क लाइन है जो काफ़ी ज़्यादा शार्प दिखाई दे रही है, मैं उसको हमारे लिप ब्रश के साथ करूँगी। पर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, डार्कनेस जितनी आपने यहाँ पे ऊपर रखी है उतनी आपको नीचे रखनी है। अब इस तरीके से प्रॉपर जो जगह है वहाँ पे मैं इस तरीके से लाइन बना दूँगी। ओके, अभी इसके बाद मैं एक बार ब्रश को पोंछ लेती हूँ कपड़े पे, ताकि जो एक्सेसिव चारकोल पाउडर है वो निकल जाए सारी की सारी। और अब मैं उसको सेम ब्रश से ब्लेंड करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा भी शार्प नहीं रखना है, थोड़ा सा उसको ब्लेंड करने की ज़रूरत है। इसी के एग्जैक्ट नीचे आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी। जैसा कि मैंने कहा था कुछ कुछ लाइन के एंड से या फिर बीच बीच में थोड़ा सा ज़्यादा डार्क पार्ट है, वो यही है। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उसको डार्क कर देना। यहाँ पे इतना ज़्यादा वाइट नहीं रखना है, इसलिए मैं एक बार यहाँ पे ब्रश चला देती हूँ।
कि लिप ब्रश का हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब इसके बाद लेने वाली हूँ मैं ये आईलाइनर ब्रश 11 नंबर का, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरीके से हो गई। इससे हम जो ये लाइन है जहाँ जहाँ पे आपको डार्क दिख रहा है या फिर इनसे स्टार्ट हो रहा है डार्क और नीचे ग्रेडेशन हमको करना है, तो इस ब्रश का यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं उसके लिए। यहाँ इस ब्रश में बहुत कम पाउडर लेने वाली हूँ क्योंकि ये पार्ट अगर आप देखें तो उतना ज़्यादा डार्क भी नहीं है। सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है बाद में, बट मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ किस तरीके से करना है। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से लाइंस को अच्छी तरीके से डार्क कर रहा है और ज़्यादा शार्प भी नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने अब तक जो पेंसिल से लाइंस की थी वो बहुत ज़्यादा शार्प थी। यहाँ पे ये जो अभी मैं इस ब्रश से करी वो सारे लाइंस को करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ लाइंस को ये करने की ज़रूरत है। इसके बाद हमारी जो 2B पेंसिल है उसके साथ मैं लाइन को थोड़ा और डार्क कर देती हूँ, और वो भी सब लाइंस को नहीं, कुछ कुछ लाइंस को, जैसे ये सबसे बड़ी जो लाइन है ये वाली, इसको थोड़ा सा राइट एंड में मुझे डार्क करने की ज़रूरत है। इस तरीके से मैं उसको कर देती हूँ। उसके बाद मैं उस पर ब्रश घुमाऊंगी ताकि ये बहुत ज़्यादा शार्प ना रहे। इस ब्रश का भी हमारा सारा काम हो चुका है। अब मैं लूँगी हमारा 3 नंबर कस्टम, और यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा मैं उसको थोड़ा सा स्मूथ करने का ट्राई करूँगी इसके साथ। सेम ऊपर भी। पेंसिल का ऑलमोस्ट हमारा सारा काम यहाँ पे हो चुका है। अब मैं लूँगी हमारे इलेक्ट्रिक इरेजर, उसमें जो कम थिकनेस वाला जो इरेजर होता है वो मैंने ले लिया उसके अंदर। सबसे पहले मैं सेंटर से स्टार्ट करूँगी आई की। ये जो लाइंस के बाजू का वाइट पार्ट है उसमें मैं थोड़ा सा वाइट ऐड कर देती हूँ। और
पहले पेंसिल से यहाँ पे टेक्सचर देने का ट्राई करूँगी। जिस तरीके से लाइंस में टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही इस डार्क पार्ट में आप आएंगे यहाँ पे थोड़ा सा डॉटेड टेक्सचर आपको देने की ज़रूरत है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क भी कर दूँगी। बीच में ही लाइंस, बीच में ही डॉट, इस तरीके से आपको वेरिएशन देना है इसमें। सेम तरीके से ये जो डॉट टेक्सचर हमने यहाँ पे भी दिया था, आपको याद होगा, सेम तरीके से पूरे पार्ट में जहाँ पे हमने बैकग्राउंड दिया है सारे पार्ट में इसी तरीके से आपको डॉट टेक्सचर देना है। बीच बीच में लाइंस तो हमने पहले ही ड्रॉ कर ली थी इस तरीके से। अब जिस तरीके से हमने पेंसिल चलाई थी, बीच में डॉट और बीच में लाइंस, सेम तरीके से आपको इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करना है यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे किया डॉटेड टेक्सचर, सेम तरीके से यहाँ पे करना है। बट आपको याद रखना है कि प्रेशर जो है हर जगह पे सेम नहीं आने वाला है। यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे लाइट है, कुछ कुछ जगह पे डार्क है, इस तरीके से पैचेस आएंगे यहाँ पे।
इस तरीके से यहाँ पे हमने टेक्सचर दे दिया। इस तरीके से जो जैसे टेक्सचर देना था नीचे की पार्ट में भी, तो कंप्लीट हो गया है हमारा। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आईब्रो बनाई थी, सेम तरीके से मैं यहाँ पे भी बनाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ किया था, सेम तरीके से मैं यहाँ करूँगी। सबसे पहले मैं लूँगी हमारा कंसीलर ब्रश। इस तरीके से मैं यहाँ पे मिडिल टोन दे दूँगी, जो हमने यहाँ पे दिया था। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, मिडिल टोन का हमने। ये जो थोड़ा सा डार्क है ऊपर तक आया वो आपको दिखाई दे रहा होगा, और जैसे ही नीचे जाएंगे इस पार्ट में थोड़ा सा वो मिडिल टोन तक आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर लाइन दिखाई दे रही होगी, जहाँ पे डार्कनेस, ये जो डार्क पैच है वो खत्म हो रहा है अचानक से। तो मैं एक बार अच्छी तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ। इस तरीके से इसके बाद मैं लूँगी हमारी जो 2B पेंसिल है उसको, और जिस तरीके से हमने यहाँ पे हेयर को ड्रॉ किया था, सेम तरीके से हमको यहाँ पे भी करना है। थोड़े से कर्ली होंगे ये, इस तरीके से। इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है और थिकनेस मीडियम हो गई। जिस पार्ट में बॉबी कर रही हूँ उसमें सबसे ज़्यादा डार्क बाल होने वाले हैं। जैसे ही हम राइट और लेफ्ट हैंड में जाएंगे या फिर ऊपर और नीचे जाएंगे, वो फेंट होते जाएंगे। और फेंट बालों को जैसे हमने यहाँ पे किया था, न्यूट्रल पेंसिल के साथ हम इनको ड्रॉ करेंगे। बीच में यहाँ पे कुछ रैंडम डार्क बाल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो थोड़े से थिक भी हैं, उनको मैं ड्रॉ कर रही हूँ अभी। इसके बाद जो यहाँ पे आपको बाल दिखाई दे रहे होंगे, वो पूरी तरीके से न्यूट्रल से ड्रॉ करना है। उनको जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा उनको थिन निकालना है। इसके बाद एकदम ही बहुत छोटे थिन हेयर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो फेंट भी है, तो उनको मैं न्यूट्रल पेंसिल के साथ ड्रॉ कर रही हूँ। ज़्यादा नीचे तक इसको खींच के नहीं लाना। इस तरीके से आईब्रो भी हमारा ड्रॉ हो गई। मोस्टली आई उसके आजू बाजू का जो भी एरिया है दोनों आईज का, वो हमारा मोस्टली हो गया। अब इसके बाद मैं नाक स्टार्ट कर रही हूँ।
सबसे पहले जो भी आपको डार्क पार्ट आपके नाक में दिखाई दे रहा है जो कि नॉस्ट्रल्स है, उनको करने के लिए मैं यूज़ करूँगी 6B। पहले मैंने ये जो 2 लाइन्स आपको दिखाई दे रही होंगी, एक नॉस्ट्रल की है और ये एक बाजू की लाइन है, स्लाइटली थोड़ी सी लेफ्ट कॉर्नर को मुड़ी हुई है। पहले मैंने उनको 6B से ड्रॉ कर लिया। अब मैं ट्राई करूँगी उनको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना, इतनी ज़्यादा शार्प क्योंकि हमें उसको दिखाना नहीं है। अभी जो डार्कनेस है जितना ज़्यादा मुझसे सम से हो सकता है मैं उतना ज़्यादा उसको सम से ही नीचे लाऊंगी। उसके बाद हम जो हमारे ब्रशेस हैं उनका यूज़ करेंगे।
जैसे नोज़ की जो नीचे का जो डार्क पार्ट ऑलमोस्ट हो गया हमारा, जो भी डार्क ब्राउन को करना था। अब मोस्टली नोज़ की टिप और ये ऊपर का पार्ट आने वाला है और मोस्टली लाइट है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ हमारा कंसीलर ब्रश। इसको एक बार मैं साफ़ कर लेती हूँ कपड़े के साथ। यहाँ पे ये जो पार्ट है ऊपर थोड़ा सा कनेक्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा इस डार्क पार्ट से। पूरी तरीके से लाइन कनेक्ट नहीं हुई है, मैं एक छोटा कनेक्शन दिखाई दे रहा होगा, उसको पहले कर लेती हूँ। यहाँ से भी थोड़ा सा एक इस तरीके से पार्ट ऊपर आ रहा है, देखिए ये जो डार्क पार्ट हमने किया है, कुछ पार्ट जो है इस तरीके से ऊपर आ रहा है, एक कंटिन्यू लाइन नहीं है यहाँ पर बेसिकली। तो मैं उसको एक बार कर लेती हूँ, तो हमारा डार्क पार्ट जो है यहाँ का वो पूरा हो जाएगा बेसिकली इस तरीके से। अब यहाँ पे ये लाइन आपको दिखाई दे रही होगी जो हमने पहले आई करे तब की थी। अभी ये जो लाइन है उसके लेफ्ट साइड में मैंने डार्क पार्ट किया और राइट साइड में लाइट पार्ट होने वाला है। बट जैसे ही आप नीचे आते हैं आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे डायरेक्टली रैंडमली ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो डार्क हो गया और राइट वाला पार्ट है उससे ज़्यादा लाइट हो गया। तो आपको बेसिकली ये करना है, अभी इसी लाइन से इसको नीचे करते हुए ये वाला पार्ट डार्क कर देना। डार्क मतलब उतना भी ज़्यादा डार्क नहीं होगा, थोड़े से लाइट शेड में ही आएगा। यहाँ पे थोड़ी लाइंस बन गई है, मैं उनको एक बार इरेज कर देती हूँ ताकि ये प्लेन रहे। इसी टोन को नीचे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। यही टोन में इस डार्क टोन के बाजू में दूंगी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली लाइट नहीं होने वाला, डार्क के बाद मिडल आएगा, उसके बाद हम लाइट करेंगे। ये नोज़ की टिप आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ज़्यादा लाइट है, उसमें थोड़ा सा टेक्सचर भी दिखाई दे रहा होगा आपको, वो हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। जो बीच वाला पार्ट है वो भी ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक जो पूरा पार्ट है लाइट ही रहने वाला। मेरे सिंह की पेन की उस समय ये जो वाला पार्ट है थोड़ा सा जो पैची हो गया, मैं उसको थोड़ा सा स्मूथ कर देती हूँ।
इसको स्मूथ करने के लिए अगेन मैं ब्लेंडिंग स्टोन का यूज़ कर रही हूँ। जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पर भी आपको एकदम जो आपके पेपर का वाइट है उतना ज़्यादा वाइट नहीं रखना है, क्योंकि उसके ऊपर हम इरेजर चलाने वाले हैं। तो अगर ये ऑलरेडी वाइट होगा तो उस पर टेक्सचर नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग से एंड तक पूरे नाक पे लाइन और डॉट्स से मिक्स करके एक वेरिएशन के साथ अच्छे से टेक्सचर बना हुआ है, वो आपको देने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पे ये जो ऊपर का पार्ट मैंने रोक दिया था मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे पहले बैकग्राउंड दे दूँगी, उसके बाद हम पेंसिल इरेजर के साथ पूरा जो नाक है उस पर टेक्सचर दे देंगे। ये लाइन यहाँ पे दिख रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं हुआ, थोड़ा सा उसको ब्लेंड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैं किस तरीके से उसको ब्लेंड कर दूँ। आपको बस इस तरीके से आपके स्तंभ को पकड़ना है, खड़ा नहीं पकड़ना है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में पकड़ना है। और इस तरीके से ज़्यादा पार्ट जो स्तंभ को पेपर को टच होना चाहिए, ऐसे आपको ऊपर की तरफ उसको करना है। बहुत कम प्रेशर के साथ करिए, क्योंकि दिखाई दे रहा होगा ये जो टोन है और ये जो टोन है उसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा फेंट करना है आपको, इसलिए मैं बहुत कम प्रेशर के साथ इस तरीके से यहाँ पे इस लाइन को ब्लेंड कर रही हूँ। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो एकदम थिन हेयर्स आपको निकालने थे जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करे हैं न्यूट्रल के साथ, वो मैंने नहीं किए थे क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक जो बैकग्राउंड है वो किया नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कर दिया है। तो सबसे पहले ये जो थिन हेयर्स यहाँ पे निकालना बाकी है वो मैं एक बार ड्रॉ कर ली थी। अगेन हमारी न्यूट्रल पेंसिल के साथ हम उनको ड्रॉ करेंगे। सेम पैटर्न में कर्ली थोड़े से, जैसे जैसे हम इस तरफ आएंगे वो कम होते जाएंगे, जैसे हमने दूसरे एंड में किया था सेम उसी तरीके से। कुछ बाल आपको इस तरीके से बाहर लंबे दिखाई दे रहे होंगे।
यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, वो मैं एक बार हमारी जो न्यूट्रल पेंसिल है उसको हाईलाइट कर लेती हूँ, थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ बेसिकली। सेम लाइन यहाँ पे, ये भी लाइन मैंने थोड़ी सी डार्क बना दी होगी। यहाँ पे एकदम स्ट्रेट आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, वो मैंने ड्रॉ कर ली। यहाँ पे आपको बहुत ही छोटी छोटी लाइन्स इस तरीके से कुछ दिखाई दे रही होंगी, जो एक ही डायरेक्शन में ऊपर जा रही है। तो इस तरीके से न्यूट्रल से मैंने ये टेक्सचर बना दिया है यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे जो लाइन का टेक्सचर था वो मैंने पूरी तरीके से दे दिया। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी हमारे ब्लेंडिंग स्टोन। तो जो भी लाइंस मैंने बनाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा शार्प हो गई है, उसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से ब्लेंड करने का ट्राई करूँगी। पहले साइड में जो डार्क पार्ट है उसको ही मैं हमारे ब्लेंडिंग स्टोन से करने वाली हूँ। जो बीच का पार्ट है उसे करने के लिए मैं हमारा जो है एंगल आई शेडो ब्रश है 9 नंबर का, उसको यूज़ करूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से मर्ज कर सकता है इन लाइन को, जितना चाहे उतना ही। इस तरीके से अब मैं लूँगी हमारा जो इलेक्ट्रिक इरेजर है उसको। सबसे पहले ये जो लाइन हमने बीच में बनाई थी उसके नीचे थोड़ा सा मैं वाइट पार्ट दे देती हूँ। तो ऐसे ही मैं कंटिन्यू करते करते लाइन के टेक्सचर में इस तरीके से यहाँ पे हाईलाइट डालूँगी। आपको देखना है कि मैं किस तरीके से उसको यूज़ कर रही हूँ। मोस्टली लाइन्स में पहले तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वहाँ पे डॉटेड टेक्सचर आएगा, बट इरेजर से करने से पहले हम उसको पेंसिल से करेंगे, इसलिए इरेजर अभी मैं यहाँ तक यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पे हम इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं।
थोड़ा सा इसको मैं शार्प कर लेती हूँ। जहाँ पे मैं अभी टेक्सचर दे रही थी वहाँ पे लाइन का टेक्सचर देने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे लाइंस बहुत ही ज़्यादा थिन होनी चाहिए, इसलिए मैं एक बार इलेक्ट्रिक इरेजर को इस तरीके से शार्प कर लेती हूँ। जहाँ जहाँ पे आपको स्पेस बीच बीच में दिखाई दे रही होंगी, इस तरीके से इसमें लाइट डाल देना है आपको। जैसे कि मैंने आपको कहा था, नोज की टिप पे आपको पेंसिल के साथ थोड़ा सा डॉटेड टेक्सचर देना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी न्यूट्रल पेंसिल। तो मैं स्टार्ट करूँगी डार्क पार्ट से, ताकि हमें अंदाज़ा आए कि कितना ज़्यादा प्रेशर के साथ आपको उन डॉट्स को निकालना है। इस तरीके से पास डॉट्स ऑब्वियसली मैं निकालूंगी, और बीच बीच में वेरिएशंस के लिए कुछ बड़े कुछ छोटे, थोड़े से डार्क या फिर फेंट, इस तरीके से डॉट्स सबको निकालना। सेम हम यहाँ पे मतलब पूरे नोज पे निकालने वाले हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ टिप पे निकालना है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा बीच बीच में थोड़े से डार्क डॉट्स बना दूँ। जैसे हम सेंटर में इस वाइट पार्ट में आएंगे, हम थोड़ा सा प्रेशर कम कर देंगे और ज़्यादा फेंट कर देंगे इनको थोड़ा सा, इस तरीके से। जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं, वहाँ पे टेक्सचर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको।
मैं लूँगी इस तरीके से मीडियम साइज़ का एक स्टम। इस तरीके से सर्कुलर में बहुत कम प्रेशर के साथ मैं उसको चलाऊँगी। इस तरीके से अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो प्लेन था वो थोड़ा सा ऐसा और टेक्सचर वाला हो गया, बीच बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद जैसे हमने ऊपर चलाया था सेम तरीके से नीचे भी ये वाला जो हमारा एंगल आई शेडो ब्रश है उसको हम चलाएंगे। अब मैं लूँगी हमारा जो इलेक्ट्रिक इरेजर है उसको। सबसे पहले जो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लाइट दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा था, वहीं पे मैं बस एक बार चलाऊंगी इसको। उसके बाद बिना ऑन करे ही इस तरीके से टेक्सचर दे दे के मैं इसको करूँगी। यहाँ पर भी हमने, आपको याद होगा, थोड़ा सा टेक्सचर दिया है। इसको भी मैं एक बार कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। ये पूरा टेक्सचर होने के बाद मैं एक बार जो आई शेडो ब्रश उस पर घुमा दूँगी। तो जहाँ जहाँ पे डार्क हमने ऑलरेडी किया था उसको थोड़ा सा और बढ़ा दूँगी ताकि कॉन्ट्रास्ट बना रहे। इसको अगेन हमने पहले कंसीलर ब्रश से किया था, इस बार भी मैं उसको कंसीलर ब्रश से करूँगी। दूसरा वाला जो एंड है उसको मैं एक बार मार्क कर लेती हूँ ताकि हमें पता चले कि कहाँ तक हमको लाइट पार्ट रखना है। इस तरीके से कुछ शेप दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो इसके बाद
हमारा जो डार्क पार्ट है यहाँ का, जैसे हमने यहाँ पे लाइन करी है, सेम तरीके से यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे डॉट की जगह में सर्कुलर में इसको लाइट कर दूँ, बेसिकली जैसे हम ऑलमोस्ट हर जगह पे हाईलाइट देते हैं, इस तरीके से। हमने जो ऊपर लाइंस करी थी मैं उनको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ न्यूट्रल पेंसिल के साथ लेके। तो उनमें से कुछ कुछ लाइंस को आपको डार्क करना है, सारी लाइंस को डार्क नहीं करना, हमें वेरिएशन देना है बस। इस तरीके से अगर आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे तो भी वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमने कुछ लाइन करी थी, उनमें इस तरीके से उनको ज्वाइन कर देना है बस। सेम तरीके से मैं कुछ लाइंस डॉट्स यहाँ पे भी करूँगी। प्लेन पार्ट क्योंकि हमें रखना नहीं है, अगर हमने यहाँ पे टेक्सचर किया तो एकदम सडनली यहाँ पे एकदम प्लेन पार्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा टेक्सचर दे देती हूँ, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा टेक्सचर। तो यहाँ पे लाइंस की जगह इस तरीके से मिक्स टेक्सचर दूँगी मैं, जिसमें लाइंस डॉट्स थोड़ी सी कर्ड लाइंस इस तरीके से दिखाई देंगे।
इस तरीके से हमारा जो नोज़ का पार्ट है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब अगला पार्ट में हम नोज़ के नीचे का जो ये मूंछ वगैरह है या फिर ये आजू बाजू के पार्ट्स हैं वो करेंगे, जैसे हमने ये लाइन वगैरह की। और उसी के साथ जो यहाँ का हमने टेक्सचर दिया था सेम टेक्सचर हम यहाँ पे देंगे। आई होप अब तक जो मैंने आपको सिखाया वो समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।